मैं नामीबिया के फ्लिपकार्ट जंगल में फंस चुका हूँ। न मेरे पास खाने के लिए रोटी भुंजिया है और ना ही माड़ साग, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा कि यहाँ से कैसे बच निकलते हैं। यहाँ पे हर साल बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कितना बच पाते हैं ये हमको नहीं पता। मैं हूँ बियर गिल्स। आज मैं बताऊंगा इस बेहड़ से बचने का तरीके। मैं गलती से पैराशूट के बैग के जगह मैं कपड़ा वाला बैग लेकर आ गया। जब मैं पैराशूट खोला तो सारे कपड़े बिखर गए हवा में और मैं धड़ाम से नीचे। खैर छोटी मोटी चोट आई है। इस बिहड़ में बचने के लिए हम लोग को पहले खाना बहुत तत्व में खाना होगा। हमें मिनटों मिनट प्रोटीन लेने होंगे ताकि इस बिहड़ में तड़कती धूप में हम लोग अच्छा जीवन बिता सकें। जब मैं मिलिट्री में था तो ऑफिस का गार्ड हुआ करता था। जो भी अंदर जाता था हमको एक थप्पड़ देकर ही जाता था। आइए जल्दी से, मुझे कुछ दिखा है, आइए। तो आप देख सकते हैं ये एक बड़ा ही विचित्र फल है और इस विचित्र फल को हम लोग इसको खाने का ट्राई करते हैं। तो पहले हम लोग इसका बिल्कुल अच्छा से इसका जो है छिलका पहले निकालेंगे और इसका जो अंदर का गुदा है उसको पहले खाने का ट्राई करेंगे और इस गुदे को टेस्ट करते हैं। स्वाद इसका बहुत लचीला है और मुझे बहुत ही अंदर से उल्टी सी महसूस हो रही है, लेकिन अगर मैं इसे खा लिया तो मैं इतना प्रोटीन बॉडी में हासिल कर सकता हूँ जिससे मैं दिन भर बिना कुछ खाए रह सकता हूँ। जिसे मैं बाकी की चीज़ रात के डिनर के लिए मैं रख लेता हूँ। हमें बहुत सावधानी से कुछ भी खाना होगा, क्योंकि एक बार मेरे दोस्त के ससुर जंगल घूमने गए थे और वो कुछ अंदाजी खा लिए, जिसके वजह से उनका पैखाना होने लगा था और उस पैखाने को सूंघकर जंगली सूअर आ गए थे, जिसे उन्हें पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचानी पड़ी थी। मेरे पास दाबा है और मेरे पास एक पैंटी भी है और पौआ भी है। मैं हमेशा इसलिए अपने साथ रखता हूँ पौआ को, क्योंकि ज़रूरतमंद सिचुएशन में मेरा हिम्मत बढ़ा सके। तो मैं इसे रात को पीऊँगा और मैं सो जाऊँगा। मुझे जल्द ही पानी की तलाश करनी होगी, क्योंकि मुझे रात में पौआ में मिलाकर पीनी है। देखिए मुझे क्या मिला है। मुझे यहाँ पे पानी मिला है जो उस ज्वालामुखी से लगभग 1000 साल से रिश्ते आया है और ये पानी को हम लोग पीना चाहिए। मेरे दादा पुरखा कहते थे इस तरह का पानी अगर ज्वालामुखी से मिले तो हमें इसका पूरा आनंद लेना चाहिए। तो आइए पीते हैं। इसका स्वाद बहुत मीठा है। अगर हमें रास्ते में इस तरह के पदार्थ मिलते हैं तो हमें पूरा आनंद उठाना चाहिए। तो हमें इसे रख लेना चाहिए। चलिए आगे। मेरा पौआ के लिए चखना और पानी का बंदोबस्त हो गया है, लेकिन मुझे लिमिट से पीनी होगी। अगर मैं ज़्यादा पी गया तो मैं डगमगा सकता हूँ और दिशा भी भटक सकता हूँ। मुझे पूरब दिशा की ओर बढ़ते रहना होगा। मुझे कुछ दिखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक जंगली अंगूर जो है उसका फल लगा हुआ है और यहाँ पर जो पेड़ है ये जंगली अंगूर का है। बहुत रसीलेदार और बहुत बिल्कुल पका हुआ है, बिल्कुल टूअल है। तो मैं इसे एक निकालता हूँ यहाँ से और मैं इसे पहले मैं इसका छिलका को हटाता हूँ और खाता हूँ। ये चॉकलेट बहुत नमकीन है। इसका अंदर से कुछ रसीला डार निकलता है जो और भी नमकीन है। तो मैं इसे बाकी के फल को तोड़ लेता हूँ, जिससे मुझे रात की भोजन को तलाशना ना पड़े। मेरा फ़ोन में दिन भर का डाटा आज बचा हुआ है। मुझे जल्द ही एक झोपड़ी बनानी होगी जहाँ पे मैं ठहर सकूँ और बाकी का बचा हुआ डाटा को मैं ख़त्म कर सकूँ। यहाँ पर शाम होने वाली है
तो मुझे जल्द से जल्द एक डेरा और एक बसेरा का इंतज़ाम करना होगा। तो सूरज अभी देख सकते हैं वहाँ पर है। अगर सूरज का अगर पता लगाना है कि कितना कब डूबेगा तो इस तरह उंगलियों से नापते हैं। एक उंगली का गैप 1 सेकेंड है, तो यानी कि 4 उंगली है, नहीं 5 उंगली है, तो इसका मतलब सूरज 5 सेकेंड में ढल जाएगी। मैं इसको टोना कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पैना करूँगा और उसके बाद मैं एक बड़ा सा रहने के लिए छत बनाऊँगा, जिससे मुझे रात के होने वाली बरसात से मुझे बचाएगी। यह बहुत कठिन काम होती है। अगर आप कभी इस जगह में अगर ऐसे वीरान जंगल में फंस जाए तो सबसे पहले आपको खाना ढूंढना होगा। यहाँ के बसते हुए जीव जंतुओं को पकड़ के आपको खाना होगा। अगर जीव जंतु अगर बड़ा हुए तो हो सकता है वो आपको भी खा सकते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में टोना करते करते मैं कुछ ज़्यादा ही टोना कर दिया, जिससे मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये छत नहीं बनेगी, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही छोटा और पैना हो गया है। अब मुझे जल्द ही आग जलानी होगी। मेरे पूर्वज बताते थे अगर हम इस तरह से घसड़ट करेंगे तो आग जलेगी। यहाँ पर आग जलाने का कोई भी साधन नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं तकनीक को ही चेंज कर करके मैं आग जला रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति आग में गांजा पत्ता डाल दिया था, जिसके धुएं से पूरा परिवार भोंय हो गया था। रात के लगभग 1:30 बज रही है और मुझे बहुत से डर लग रहे हैं इतने अंधेरों में। और मेरा कैमरामैन सो गया है मेरा पौवा पी के, उसे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे बहुत भय लग रहा है। जब मैं मिलिट्री में था तो मेरे ट्रेनर बताते थे कि ढलान में हमें धीरे धीरे उतरना चाहिए, पैर अच्छा से थाम थाम कर। लेकिन मैं मिलिट्री में नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ट्रेनर का बात सुनने वाला। मैं बिल्कुल रफ्तार में नीचे उतरूँगा। ढलान से मैं फिसल रहा था और मेरे पैर फिसल गए, तो मैं थोड़ा सा झाड़ियों में आ फंसा। यहाँ की बेलें मुझे लटका रखी है, तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ उतरने को कोई सुविधा व्यवस्था करना होगा। मैं बहुत से खतरनाक, पहले मैं मिलिट्री में हुआ करता था, जो हमारे ट्रेनर बताते थे इस तरह से पैर अगर फंसा दिया जाए तो हम लोग उतर सकते हैं। मैं बिल्कुल अच्छी तरह से लैंड कर चुका हूँ। दूसरे दिन का सुबह हो गया है, मेरा दाबा भी थोड़ा भोथड़ हो गया है, तो मुझे इसे पजाना होगा और इसे पूरा पहना और पूरा चौक करना होगा। और मुझे खाने का तलाश में फिर से करना होगा, क्योंकि कल मैं जो खाया था वो मैं पचा दिया और मैं सुबह सुबह पचा दिया। इस जंगल में खाना ढूंढना इज़ नॉट कप ऑफ टी। मुझे कुछ दिखा है, आप देख सकते हैं। ये पीले रंग का जो पदार्थ है ये एक जंगली भेड़िए का मल है। तो इस भेड़िए का मल से मैं कुछ खाने लायक व्यवस्था कर सकता हूँ। ये मल बहुत खुरीला होता है और मैं इसे फाड़ूंगा और मैं इसके अंदर के जो मल के रसीलेदार पदार्थ के घास के जो दाने होते हैं मैं उसे निकालूंगा। ये बहुत तीखे भी हो सकते हैं, पर मैं इसे टेस्ट करता हूँ। इसका स्वाद काफ़ी हद तक अच्छा है, तो मैं और भी खाना चाहूँगा। यहाँ पर हर साल लगभग 50,000 लोग आते हैं, लेकिन सही हुनर और तकनीक के बिना यहाँ से ज़िंदा नहीं बचा जा सकता है। हमें हर कुदरती चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए और हमें इससे प्रोटेक्ट करना चाहिए और बिल्कुल रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। मुझे खाना मिल गया है, इतने प्रोटीन से मैं आज का भी दिन भर मैं गुजार लूँगा, लेकिन मुझे पायखाना नहीं जाना होगा। मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे ज़मीन के लिए लड़ाई हो रही हो। मुझे यहाँ के मूल निवासियों का बसेरा मिल गया है, तो देख सकते हैं, शायद आप लोग को नहीं दिख रही होगी कि वहाँ पर छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे होंगे।
जो यहाँ के लोग यहाँ पर रहते हैं और तीर धनुष चलाकर अपना जीवन संबंध बिताते हैं और शिकार करते हैं। तो मुझे मूलवासियों के पास जाना होगा। ये एपिसोड में इतना ही। मैं अगले एपिसोड में दिखाऊंगा रेगिस्तान की झुलसती गर्मी का राज।